हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि लिखावट कैसे सुधारें। यदि आपका भी लिखावट खराब है और आप भी अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हैं तो आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपकी लिखावट हफ्ते 10 दिन में अवश्य सुधर जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। तो जो पहला तरीका है ये है कि आपको सही पेन का चुनाव करना है। क्या करना है? सही पेन का चुनाव करना है। ऐसे पेन का आपका प्रयोग करना है जिसे आपको हमेशा पेन का क्या करना है, वही पेन को प्रयोग करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम ये पेन लिए हैं तो इसी पेन का हम क्या करते हैं, हमेशा इसी पेन का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी आप जिस पेन का प्रयोग करो हमेशा करो, पेन को मत बदलो। नहीं तो यही होगा कि मान लीजिए हमें पकड़ने में लिखने में इससे अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा पेन आ जाए तो हम उसे अगर ले लेंगे तो उससे हम उतना अच्छा लगभग 1 दिन 2 दिन ना लिख पाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, सही पेन का प्रयोग करना है, सही पेन का चुनाव करना है। दूसरा नंबर जो है, पेन पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए। यानी पेन पकड़ने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कई बच्चे ऐसे पकड़ के लिखते हैं, ये 2 उंगली से ऐसे पकड़ के लिखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आपकी लिखावट अच्छी है तो आप पकड़ सकते हो, ये नहीं है जिनकी लिखावट सही नहीं है उनके लिए है। तो हम बता रहे हैं कि अब कई बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आपको जो पेन पकड़ने का सही तरीका है यह है कि जो यहाँ आपको दिख रहा है कैप लगा हुआ ना, यहाँ कैप से थोड़ा ऊपर, ऐसे नहीं, नीचे नहीं पकड़ना है, कैप से थोड़ा ऊपर ऐसे आपको पकड़ना है। और ये जो बीच वाली उंगली है इसे पीछे ऐसे आपको लगा लेना है। क्या करना है, पीछे आपको लगा लेना है, ताकि ऐसे लिखने के जब आप लिखो तो ये लाइन के नीचे ना आने दे। यानी ये सपोर्ट आपको सपोर्ट करे कि नीचे ना आने दे। तो इसलिए आपको जो पेन पकड़ने का सही तरीका है ये है। इसी प्रकार क्या करना है, ये कैप के थोड़ा ऊपर और ये नीचे आपको उंगली लगा करके इसी प्रकार क्या करना है, अपने पेन को हाथ में पकड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है। और अक्षरों का भी लिखावट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो भी अक्षर हो उसका जो लिखावट हो वो सही होना चाहिए। तो चलिए हम आपको लिखकर पहले बताते हैं। यानी आपको सही पेन का प्रयोग करना है, उसके बाद पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं मेरा, क्या लिख रहे हैं, मेरा, मेरा भारत, भारत महान, क्या है, महान, महान है। मेरा भारत क्या है, महान है। अब जैसे हम लिख रहे हैं कि राम, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो क्या करना है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद जब आप सही अक्षरों का चुनाव करोगे, जो सही अक्षर, जैसे मान लीजिए ये माँ है तो जैसे आपको जो वर्णमाला में जैसे अक्षर होता है उसी प्रकार आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, जैसे छोटी ई होता है तो कैसे होता है, ऐसे होता है ना, छोटी ई ऐसे होता है। अब कई बच्चे ऐसे बना दिए। अब जैसे का होता है तो ऐसे कर दिए। तो आपको जैसे वर्णमाला में होता है वैसे आपको बनाना है। जैसे खा होता है तो कई बच्चे ऐसे खा बना देते हैं, नहीं, जैसे खा होता है उसी प्रकार आपको खा बनाना है। अब हा बनाना होता है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, नहीं, तो आपको जैसे हा होता है वर्णमाला में उसी प्रकार आपको क्या करना है, हा को बनाना है। अब देखिए जैसे ये लाइन हम आपको लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए हैं हम, तो आपको क्या करना है कि जो अक्षर जो बनाओ वो कैसा होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे है, एक बराबर होना चाहिए, ऐसे बराबर होना चाहिए। और इनकी बीच की जो दूरी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। आप क्या करना है, शुरुआत में पहले आप धीरे धीरे लिखना। कैसे लिखना है, धीरे धीरे लिखना। उसके बाद आप स्पीड यानी थोड़ा तेजी से लिखना। लेकिन शुरुआत में जब आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार रहे हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे लिखना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है। यदि आप इसी प्रकार लिखोगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो 1 हफ्ते या 10 दिन में अवश्य सुधर जाएगी। तो जो हम आपको बताए हैं उसी प्रकार क्या करना, लिखना, आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी।